हमारी क्लास है वो चैप्टर नंबर 12 हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे कांग्रेस से पूर्व एवं पश्चात गठित राजनीतिक संस्थाएं से प्रश्न आज हम लोग लेंगे और कोशिश रहेगी एटलीस्ट कम से कम 50 प्रश्न को हम लोग करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो रहा आपके सामने ये रहा, बताना है आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। हम लोगों ने इनके बारे में पहले भी पढ़ रखा है, आसान प्रश्न है। तो सर विलियम जोन्स है। कौन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक की बात करेंगे, कौन है? तो सर विलियम जोन्स है। ठीक है, इन्होंने संस्था की स्थापना कब की थी, तो क्या बताएंगे कब की थी इन्होंने संस्था की स्थापना? तो सर विलियम जोन्स ने, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की करेंगे कब की थी? तो 1784 में की थी। कब की थी? 1784 में। ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, अब पूछा जाए किसके शासनकाल में किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछेगा तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्राच्य शिक्षा। ठीक है, मतलब प्राच्य मतलब जो हमारा जो मूलतः जो हमारा जो शिक्षा जो है, वेद वगैरह जो है, ग्रंथ वगैरह, उनका मतलब क्या करना, अनुवाद करना था आंग्ल भाषा में। ठीक है, मतलब प्राच्य शिक्षा साहित्य एवं ग्रंथों का अनुवाद जो करना था आंग्ल भाषा में करना था, इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आधुनिक भारत में 15 जनवरी 1784 का महत्वपूर्ण तिथि क्यों है? क्योंकि इसी दिन आपको, ठीक है, ध्यान, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की बात करेंगे तो 15 फरवरी 1784 को हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था, बताइए? जमींदारी एसोसिएशन था, सेटलर्स एसोसिएशन था, या फिर क्या था? उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? जमींदारी एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, 1838 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी, क्या नाम था इसका? लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, ध्यान रखें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर थे। 1838 में आपकी जो लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर थे। इनका काम क्या था? ठीक है, मुख्यतः जो जमींदार जो थे उनके हितों का संरक्षण करना था। मुख्यतः इसमें आप देखोगे तो इसमें ज्यादातर लोग जो थे क्या थे? जमींदार थे। जमींदारों के हितों के संरक्षण करने के लिए द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा 1838 में बंगाल में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1843 में की गई थी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे 1843 में की गई थी। द्वारका नाथ टैगोर थे इसमें, चंद्रमोहन चटर्जी थे, परमानंद मित्रा थे एवं जॉर्ज थॉमसन के संयुक्त प्रयासों से कलकत्ता में की गई थी। जबकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में की गई थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 1838 में हुआ था जमींदारी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो 1843 में हुआ था। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में हुआ था, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में आप देखो कहां पर, लंदन में किया गया था। जमींदारी एसोसिएशन को लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जानते थे क्योंकि जमींदारों के हित की बात करती थी। बंगाल में इसकी स्थापना किया गया था। अब ये दोनों का स्थापना में, ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना में, अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना में, दोनों की स्थापना में एक व्यक्ति कॉमन थे जिनका नाम क्या था? क्या नाम था? बिल्कुल ठीक है, द्वारका नाथ टैगोर जो थे वह कॉमन पर्सन थे, याद रखेंगे आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? तो भारत की पहली राजनीतिक संस्था की बात करेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों और जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखें, उसका नाम था, ठीक है, ब्रिटिश भारतीय संघ, मतलब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी। कहां पे की गई थी? कलकत्ता में की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका भी मुख्य भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी का जो उद्देश्य था ना, सेम टू सेम इसका भी था। ये भी मतलब भारत के जो जमींदार जो थे उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, चलो इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में पूर्ववर्ती दो संस्था, ठीक है, इसमें दो संस्था मिल जाता है, एक लैंड होल्डर सोसाइटी मिल जाता है, अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिल जाता है। ठीक है,
दोनों को दोनों मिलकर, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में जिसका स्थापना हुआ था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1843 में हुआ था, ठीक है। तो 1838 वाला संस्था, 1843 वाला संस्था, दोनों मिल जाता, दोनों क्या बनाता, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाता है, जिसकी स्थापना 1851 में होती है। दोनों संस्था मिलने के बाद कौन बनता है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है, कलकत्ता में स्थापना होती है 1851 में। प्रमुख नेता की बात करेंगे तो राधाकांत देव, तो वही धर्म सभा वाला राधाकांत देव, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों का मतलब क्या किया था, विरोध किया था, हिंदू धर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। देवेंद्र नाथ टैगोर थे, हरिचंद मुखर्जी थे, हिंदू पैट्रियट के लेखक थे हरिचंद मुखर्जी, एवं राजेंद्र लाल मित्र का महत्वपूर्ण योगदान था। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव एवं सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकांत देव थे, एवं सचिव की बात करेंगे, सचिव कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, इनके सचिव बनाए गए थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे राधाकांत देव की बात करेंगे, प्रथम अध्यक्ष थे, और सचिव की बात करेंगे तो टैगोर साहब बने थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, चयन करना है कौन सही है, ठीक है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया। बिल्कुल लंदन में किया था, 1866 में किया था, इसलिए तारीख में किसी प्रकार की दो राय नहीं है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। एक दूसरे का मतलब क्या करती है, व्याख्या भी करती है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने, ठीक है, किस जगह पे, मतलब किस स्थान पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया, तो लंदन में किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना, जिससे ब्रिटिश जनता को मत को प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं, उनके कष्टों से परिचित हो सके और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में क्या कर सके, समर्थन प्राप्त कर सके। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पे की गई थी, तो क्या बताएंगे, तो किसके द्वारा की गई थी, तो क्या बताएंगे, दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कहां पे की गई थी, तो लंदन में की गई थी। कहां पे की गई थी, तो लंदन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आप चलेंगे आगे, चलते देखेंगे 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई थी, तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलते एमजी रनाडे और जीबी जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। एमजी रनाडे और जीबी जोशी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, कब की गई, ठीक है, तो 1870 में की गई थी। स्मॉल डेट के साथ पूछा था, 2 अप्रैल 1870 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को, दो नेता प्रमुख थे, रनाडे साहब थे, दूसरा जो था गणेश वासुदेव जोशी ने किया था। इस सभा के अन्य सक्रिय सदस्य की बात करेंगे, साठे जी, ठीक है, और सिंपुलकर साहब थे। इस सभा का उद्देश्य जनता को यह बताना था कि सरकार अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के नेताओं द्वारा 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। पूछा जाता है किस सभा के, किस संस्था के सदस्यों के द्वारा 1875 में, ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो पूना सार्वजनिक सभा याद रखिएगा, ठीक है। स्थापना 1870 में हुई थी। संस्थापक की बात करें कौन थे, तो रनाडे साहब थे। गणेश वासुदेव जोशी जो थे, इनके क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, तो किसने किया था, अभी जस्ट मैंने ऊपर में चर्चा किया, बता सकते हो आप लोग, किसने किया, तो दी पूना सार्वजनिक सभा ने किया। किसने किया, दी पूना सार्वजनिक सभा ने मतलब क्या किया था, इसके बारे में एक याचिका प्रस्तुत की थी और भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग भी की थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। यंग इंडिया लीग तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक संगठनों का संस्थापक कौन थे, एक इंडिया लीग भी दिया हुआ है और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें बहुत सारे नेता जो थे आपके शामिल थे, ठीक है, लेकिन इसमें जो प्रमुख नेता की बात करेंगे तो इसके प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और भी कुछ नेता थे इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखें, इंडियन लीग और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के ये बाद में जाके संस्थाएं जो है कांग्रेस में जाके मिल जाती है। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। देखेंगे सितंबर 1875 में बाबू शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था, इसमें
इंडियन लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठनों के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सितंबर 1875 में बाबू शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बनाई, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जगाना था और राजनीतिक शिक्षा को मतलब क्या करना, प्रोत्साहित करना था। 1876 को इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया और इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में स्थापित किया था। तो शिशिर कुमार घोष साहब ने इंडियन लीग तो बनाई थी 1875 में, लेकिन 1876 में इसका स्थान की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। ठीक है, जिसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो आनंद मोहन बोस को और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को जाता है कलकत्ता में। ध्यातव्य हो कि, ठीक है, ध्यान में रखना है, ध्यातव्य हो कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन था। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 सम्मेलन 1883 में 1885 में हुआ था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ने 1877-78 में प्रकाशित सेवा, प्रेस जैसे मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय आंदोलन भी किया था। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को मतलब प्रधानता दी गई थी। मतलब यहाँ पे जमींदार नहीं थे इस समुदाय में, क्या थे, तो मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा थे। आगे चल के कांग्रेस में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस से पूर्व एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 के पश्चात 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। तो पूछा जाएगा, बताओ कौन सी संस्था की बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? तो इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या होता है? विलय हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आगे चल के 1886 में। ये प्रश्न रिपीट भी किया होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में जान लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे। पहले तो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे ना, पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। और दूसरे भारतीय की बात करेंगे तो दूसरे भारतीय आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। इनकी नियुक्ति की बात करें सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में इनको बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में मामूली भूल की वजह से उन्हें 1874 में प्रशासनिक पद से मतलब बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 1874 में इनको पद से मतलब क्या किया गया था? हटा दिया गया था। ठीक है, इनकी नियुक्ति की बात करेंगे तो बांग्लादेश के सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई थी। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। ठीक है, दूसरे भारतीय थे। और सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा कब पास की थी? तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। ठीक है, आप चलेंगे निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की? तो इसमें थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मतलब क्या थे? आनंद मोहन बोस। इनको, ठीक है, बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, दोनों का स्थापना करने का श्रेय जो था इन्हीं को जाता है, आनंद मोहन बोस साहब को। ठीक है, और साथ में कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान में रखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो बीपीएससी का कौन सा ऑप्शन? तो बीपीएससी का ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो थे, आनंद मोहन बोस भी थे। तो एवं और सुरेश सेन की बात करेंगे तो ये दोनों नहीं थे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा, जो कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों का संबंध की बात करेंगे तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से उनका संबंध था। निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1877-78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया? तो पूना सार्वजनिक सभा ने, इंडियन एसोसिएशन ने, इंडियन एसोसिएशन ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो और क्या ऑप्शन है? तो मद्रास महाजन सभा ने या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने। तो क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन ने किया था, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो किनको बर्खास्त कर दिया गया था? अभी जस्ट मैंने बताया था अभी थोड़ा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई थी? पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी इनकी? सिलहट में, असम के सिलहट में इनकी पुस्तक हुई थी। किस पद पे बने थे ये? असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे थे। ठीक है, कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था की बात करेंगे तो सबसे पूर्व कांग्रेस के स्थापना होने से सबसे पूर्व की सबसे प्रमुख संस्था कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन ही था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। मैंने बोला ना, तो क्या था उसका? इंडियन एसोसिएशन।
देखिए इसमें सम एसोसिएशन एसोसिएशन लगा होगा तो गलती मत कीजिएगा, क्या था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1886 में कर दी गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है, तो 1884 में किया गया था, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया था, ठीक है। स्थापना करने में किनका योगदान था उनके बारे में जान लेते हैं। 1884 में 16 मई 1884 को मद्रास में, ठीक है, एमबी राघव शेरियार, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, तो राघव शेरियार साहब, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना था, विधान परिषदों में सुधार करना था, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अलगाव और कृषि समस्या पर विचार करना था। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, मतलब इंडिया होम रूल, ठीक है, इंडिया हाउस कह लीजिए, इंडिया होम रूल कह लीजिए, उसकी स्थापना कहाँ पे इन्होंने किया था, लंदन में किया था। मैंने बोला था जब लंदन की पुलिस जब इनके पीछे पड़ी थी तो श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ भाग गए थे, लंदन से कहाँ चले गए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, वहीं पेरिस पेरिस, ठीक है, लंदन से कहाँ गया था, तो लंदन से पेरिस चले गए थे, ठीक है। मैडम जी का कामा जी थी वहीं। अब फिर मतलब वहां से पेरिस से कहाँ भाग गए, फिर पेरिस से भी भाग गए थे, ठीक है, क्योंकि बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में ना फ्रांस और ब्रिटेन जब मिल गया था तो इनको पेरिस में इनको सुरक्षित नहीं लगा तो वहां से भी भाग गए। निम्नलिखित में कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है, तो राघव शेरियार साहब तो थे, पी आनंद चार्लू साहब भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब भी थे, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा नहीं थे, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, ठीक है, तो किसने की, तो ध्यान रखेंगे इसमें फिरोज मेहता साहब थे। देखिए तो बम्बई का तीनों का त्रिमूर्ति कहते थे, ठीक है, बम्बई का क्या बोलते थे, बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता साहब थे, बैरुद्दीन तैयब साहब थे, केती तलंग थे, ठीक है, इनको क्या बोलते थे, बम्बई का त्रिमूर्ति बोलते थे। इन सभी ने मिलकर मतलब क्या किया था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो बीपीएससी का क्वेश्चन है तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि आपका 67वीं बीपीएससी तक इसी तरह का प्रश्न आते थे, 68वीं तक ऐसे ही आते थे, 69वीं जाकर सुधारा है नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में फिरोज शाह मेहता, बैरुद्दीन तैयब जी, केटी तलंग ने की थी। फिरोज शाह मेहता स्थापना के समय आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे। तो फिरोज शाह मेहता साहब ने इनका स्थापना किया था और जब तक वो जीवित रहे तब तक इस संस्था का अध्यक्ष बने रहे। इन तीनों को क्या बोलते थे, तो बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, तो कौन थे, फिरोज शाह मेहता साहब थे, ठीक है। अब आते हैं 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी, जस्टिस पार्टी की स्थापना साउथ में हुआ था। ध्यान रखेंगे इसको न्याय दल के नाम से भी जानते थे, किनके, त्यागराज ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, साथ में और भी लोग थे, ठीक है। जस्टिस पार्टी की बात की, इसकी स्थापना 1917 में, ठीक है, कहां पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। इसके संस्थापक नहीं, मद्रास, इसके संस्थापक श्री पी त्यागराज, टी.एस. नैयर और डॉक्टर सी नतेशा मुदलियार थे। यह प्रथम गैर ब्राह्मण संस्था थी, ठीक है, मतलब मुख्यतः ब्राह्मण के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। इसका वास्तविक नाम दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था, ठीक है। तो पी त्यागराज के द्वारा जस्टिस पार्टी की स्थापना 1917 में तमिलनाडु में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ, ठीक है, तो सबसे बाद में कौन सा संगठन स्थापित हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात करेंगे, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, आरएसएस है ना, 1925 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना की बात करेंगे 1915 में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, सोशलिस्ट नहीं लगा हुआ, तो 1924 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1928 वाला सोशलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बता दोगे तो किसकी हुई थी, सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी, हिंदू महासभा। इसका आंसर कैसे ले लिया भाई, सबसे पहले पूछ रहा था कि सबसे बाद में पूछ रहा था, सबसे बाद, सबसे बाद में कब किसका हो जाएगा, ऐसे सारे की ऑप्शन ना होना चाहिए, सही है सर, हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, 25 है ना, हम 24 हमको लग रहा 25 से ज्यादा होता है, ठीक है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, ठीक है।
देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस जिसको कहते हैं, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी संगठन मानी जाती है। इसमें विजयादशमी के दिन एक छोटे से कमरे में डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार आरएसएस के फाउंडर है, ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, जिनको महामना कहते थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से भी जाना जाता। सत्यशोधक की स्थापना 1873 में हुई थी, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, सचिंद्र सन्याल के द्वारा। इसमें और भी नेता थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सब शामिल थे इसमें। लेकिन क्या होता है, काकोरी ट्रेन कांड, काकोरी हत्याकांड, जिसको अभी काकोरी एक्शन नाम रख दिया गया है, इसमें 1925 में जब ये लोग जो कांड को जब देते थे, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता को या तो मार दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है, या फिर सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पार्टी समाप्त हो जाती है। तो फिर 4 साल के बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के मैदान में होता है। जिसकी स्थापना करने का श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल साहब, सॉरी क्या नाम है इनका, चंद्रशेखर आजाद साहब, और क्या नाम था उनका, भगत सिंह जी का योगदान मुख्यतः माना जाता है, ठीक है। आरएसएस की स्थापना कहां पे हुई थी? नागपुर में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस भारत प्रजा मंडल ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों का एक समूह था, इसे प्रजा मंडल या लोक परिषद भी कहा जाता था। संगठन का पहला सत्र 1927 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने देशी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति की घोषणा की थी कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब भारत की जो रियासतें जो है उनको भारतीय संघ में आना ही पड़ेगा। अब शेष भारत से आप अलग आप रह नहीं सकते हो, ठीक है। इसी नीति को देखते हुए यहाँ पे जो था आपका भारत प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसकी पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इसका पहला अधिवेशन की बात करेंगे, बॉम्बे में किया गया था, ठीक है। उनको अपने भविष्य के निर्धारण का अधिकार होगा। वर्ष 1939 में अखिल भारतीय प्रजा मंडल सम्मेलन की अध्यक्षता, ठीक है, नेहरू जी ने किया था। मिलान करना है आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके नेता थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मीनू मसानी की बात करें, किसके नेता थे? मीनू मसानी जो थे सोशलिस्ट पार्टी के नेता रही होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता थे। डांगे साहब की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएंगे। मेहता साहब स्वतंत्र पार्टी हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लेता हूँ, एक के साथ मुझे डाउट है। चलिए, मीनू ठीक है, ये इसी में डाउट लग रहा था, ठीक है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता, ठीक थे। मीनू मसानी की बात करें, स्वतंत्र पार्टी के हैं। डांगे साहब की बात करेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अशोक मेहता की बात करेंगे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। हमने मीनू मसानी का सोशलिस्ट में लगा दिया था, वो गलत है, ठीक है। ये स्वतंत्र पार्टी की थी और ये थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अशोक मेहता साहब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, इनको फिर से आपको मिलान करनी है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स भी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए.ओ. हुम भी, ठीक है। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं किया था, ध्यान रखें। तो यही आपका गलत है, ठीक है, ध्यान रखें। क्या है? यही आपका गलत है, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना तीन मूर्ति, केथी टैलन, बैरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए.ओ. हुम हो जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष को सही क्रम में सजाइए, ठीक है। तो सबका यहाँ पे साल पहले देख लेते हैं, ठीक है। साल तो मैंने पढ़ाई दिया था। फिर से एक बार, लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1838 में हुआ था, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में थी। इसका फाउंडर विलियम एडम था, यह इंग्लैंड में ही था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में थी, जॉन थॉमसन करे। दोनों बाद में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों मिल के क्या बनेगा? दोनों मिलने के बाद क्या बनाएगा? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाएगा 1891 में राधाकांत देव द्वारा, ठीक है। यही ये दोनों मिल जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिलने के बाद क्या बनता है? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनता है, ठीक है।
मद्रास नेटिव की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या नाम था, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने 1852 में, ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करेंगे 1852 में था बॉम्बे एसोसिएशन। लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी 1865 में दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई थी 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी एमजी रनाडे और जीबी जोशी के द्वारा बॉम्बे में किया गया था, ठीक है। ये पूना सार्वजनिक सभा है, लेकिन इसकी स्थापना बॉम्बे में हुआ था, पूना में नहीं हुआ था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे 1870 में लंदन में था, मेरी कारपेंटर ने किया था, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में सीसी कुमार घोष जी ने, ठीक है, एसके घोष जी ने कहां पे किया था, तो लंदन में की, सॉरी कलकत्ता में किए थे इनकी स्थापना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन कलकत्ता अथवा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। सेंट्रल मोहम्मदन, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, ठीक है, ध्यान में, अलग है थोड़ा, अलीगढ़ वाला नहीं है। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1877 में सैयद अमीर अली के द्वारा किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में मद्रास में हुई थी, आनंद चार्लू साहब, ठीक है, रघवाचारी साहब, सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना वही बंगाल के बॉम्बे के तीनों, ठीक है, तीन मूर्ति साहब जो थे, फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग ने 1885 में किया था। सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके अनुसार इसका आंसर जो था आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए चलिए, तो हो गया ना, इसको एक बार और से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि याद हो जाए, ठीक है। चलिए, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना बताइए, मद्रास महाजन सभा का बताइए। मद्रास महाजन सभा 1884। इंडियन लीग कब था, इंडियन एसोसिएशन क्या हो जाएगा 1800, इंडियन एसोसिएशन 66, तारीख याद करना पड़ेगा ऐसे, या नहीं, इंडियन एसोसिएशन की, इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन होगा 1876। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, 66 में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, एक सीधे इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, एक एसोसिएशन आपका हो जाएगा, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में, ठीक है। क्या था 1876 में, 66 नहीं, लेकिन यहाँ पे तो लिखा नहीं ना, इंडियन एसोसिएशन दे दिया है, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना कब था, इंडियन लीग की स्थापना, इंडियन लीग कुमार घोष 1875, ठीक है। इंडियन लोग की स्थापना की बात करेंगे 1875 में, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। बंद, एक मिनट रुक जाइए, इंडियन लीग कलकत्ता में था, ठीक है, 1875 में, ठीक है। तो ये सब तारीख याद करना पड़ेगा, बिना तारीख का नहीं होने वाला, ठीक है। 1875, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पहले 1 नंबर, फिर आपका 4 नंबर, फिर आपका 3 नंबर, फिर आपका 2 नंबर। 2 नंबर में कौन छूट गया, ठीक है, मद्रास महाजन सभा, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, 1852 में हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। कब हुआ था, 1852 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1852 में हुआ था। 1 मिनट फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से आप नेता का नाम मिलाना है, मतलब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, केटी तेलंग हो जाएंगे। सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल, सैयद अमीर अली। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कौन बच गया, राधाकांत देव, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, कौन सुमेलित नहीं, तो ये तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाला ही गलत लग रहा है, ठीक है। मतलब इसका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी, मतलब 1 और 3 जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी गलत है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी गलत है।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? 1-3 है, सॉरी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो ठीक ही है, ठीक है, ये गलत है आपका, 1 मिनट। नेशनल इंडिया एसोसिएशन गलत है, अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी गलत है, और ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी इंडियन एसोसिएशन बम्बई ठीक है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता ठीक है, ठीक है। फिर कॉर्नोलॉजी में फिर से आपको सजाना है, सजाइए, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनी थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, चलिए अब आप लोग से पूछेंगे, बताइए कब से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। और कोई आदमी बताइए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब थी? सजाइए, इसका आंसर क्या होगा? मद्रास 1884। ये 1866। पूना सर्विस सभा कब थी? 1870। पूना सर्विस सभा की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, पूना सर्विस सभा जो था 1870 में, ठीक है। मद्रास महाजन सभा 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1852। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये 1885 में था, ठीक है। केती तेलंग और फिरोज शाह मेहता और बैदुद्दीन तैयब जी के द्वारा, ठीक है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाए? 1 2 3 4 लगा हुआ है ये, ठीक है। अब चलते आगे, चलेंगे, फिर से मिलाना है इंडियन एसोसिएशन के, इसका आंसर क्या होगा? 1 का 2, चलिए ठीक है। 1 का क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन का क्या हो जाएगा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। पूना सर्विक सभा के क्या हो जाएगा? रनाडे साहब। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करेंगे फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन का क्या होगा? तो आनंद चार्लू साहब, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित की गई, बताइए। 1884 में था पूना, ये वाला, ठीक है, बाकी सब तो पहले ही था। फिर से मिलाना। इंडियन लीग के नेता का नाम बताइए। इंडियन लीग का आनंद मोहन बोस, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन का बताइए क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर लिया है डी, मतलब ए का 1, मतलब ए का 1 ही है, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद करेंगे सी का 4 है, मतलब इंडियन भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी का 4 नंबर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक का क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे इसका सबका साल और सबका नेता का नाम थोड़ा याद करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं खुद भी, मुझे तारीख याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ष 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, ठीक है। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस शामिल थे। भारतीय उदार संघ की, जिसको इंडियन लिबरल एसोसिएशन कहते हैं, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही की थी। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि मतलब क्या था? अंग्रेजों का समर्थक था, ठीक है, वही अहमद खान। ये खुद ही मतलब अंग्रेजों के मतलब अंग्रेज के अधीन, मतलब बड़े पद पे मतलब इन्होंने काम किया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर से लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें, क्या हो जाएंगे? 1838 में स्थापना भी किसने किया था? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो 1838 में किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, मतलब ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर हो जाएगा, लैंडर, जो कि मतलब जमींदारों के हित की बात करती थी। बी का क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो इधर देखना पड़ेगा, बी में कैसे दे दिया, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बी में क्या है? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका विलियम एडम ने इसकी स्थापना की थी। किसने किया था? तो विलियम एडम ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। अब सी का क्या है? तो सी का 2 है, तो सी का 2 मतलब इधर से इंडियन सोसाइटी को लेकर चलना पड़ेगा इधर। सी के 2 में क्या है? तो सी के 2 में आप देखो क्या हो? आनंद मोहन बोस हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो बनर्जी साहब किसका हो जाएंगे?
तो बनर्जी साहब जो थे DK1 हो जाएंगे, मतलब इंडियन एसोसिएशन के हो जाएंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी कब? 1838 में कलकत्ता में बनी थी, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा बनी थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में की थी, विलियम एडम्स ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में आनंद मोहन बोस ने की थी। यह संस्था शिशिर कुमार घोष के इंडिया लीग से जुड़ी थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1870 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कांग्रेस की पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दिया हुआ है, द इंडियन एसोसिएशन दिया हुआ है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन दिया हुआ है, लैंड होल्डर सोसाइटी भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर अक्टूबर 1851 में राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी आदि ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदू पैट्रियाट इस संगठन का मतलब क्या था? मुख्य पत्र था जो कि हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा निकाला जाता था, हिंदू पैट्रियाट, जो कि जमींदारों के हित की बात करती थी। ध्यान में रखिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे किससे जुड़े थे? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, जिसकी स्थापना 1851 में की गई थी। ठीक है, सॉरी, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर 1851 में राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी संस्था बनाई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई थी, जो कि जमींदारों के हित की बात करती थी। द्वारका नाथ टैगोर ने 1838 में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी के जमींदारी एसोसिएशन पहली संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा 1852 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया। उपरोक्त सभी संस्थाएं कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही मतलब विद्वान थी, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। राधाकांत देव ब्रिटिश क्या दिया हुआ है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, गुजलू चेट्टी मद्रास महाजन शाखा के संस्थापक। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। राधाकांत ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, तो लाइफ टाइम रहे थे। ठीक है, तो सारा सही है क्या? ऑल स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है, इसका क्या है? 1 और 3 सही है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला कौन सा गलत है? मद्रास महाजन, मद्रास नेटिव सोसाइटी के थे, नहीं ये मद्रास नेटिव के थे। ठीक है, किसके थे? मद्रास नेटिव के थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में MG राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम, आनंद जी चार्लू ने की थी। ठीक है, 1852 में जो गुजलू लक्ष्मी चेट्टी ने उसका मद्रास नेटिव था। ठीक है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे संस्था का नाम थोड़ा सा चेंज है, इसी वजह से गलती हो जाता है। ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने किया था, और यहाँ पे मद्रास महाजन सभा जो था इसकी स्थापना राघवाचारी और सुब्रमण्यम जी ने किया था। ठीक है, अब फिर से मिलाइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ठीक ही है। एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे की बात कर 1804 ठीक है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये गलत लिया है। लैंड ऑर्डर सोसाइटी तो सरासर गलत है कि इसकी स्थापना 1838 में की गई। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1823 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1823 में की गई थी, तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा? तो 1838 होगा, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए लैंड ऑर्डर सोसाइटी की बात करेंगे। पूर्व में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, राजकमल सिंह और भवानी चरण मित्रा ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया तथा भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया? तो कौन थे? तो रेनाडे साहब थे। ठीक है, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया था। महादेव गोविंद रेनाडे ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया था और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद ग्रहण करना अस्वीकार किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहयोग प्रदान किया। दक्कन शिक्षा समिति तथा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। ठीक है, ये पूना के उप न्यायाधीश थे, मतलब ये जस्टिस थे। ठीक है, मुंबई विधान परिषद के सदस्य और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाए गए थे। ठीक है, महादेव गोविंद रेनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो रेनाडे साहब को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। सुकरात की बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा मतलब क्या था? सुकरात क्या था? तो दार्शनिक हुआ करता था। इनको महाराष्ट्र का मतलब क्या बोलते थे? इनको सुकरात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनकी मुख्य रचना है पुनः विवाह, मालगुजारी कानून, राजा राम मोहन राय की जीवनी, सब जो है इनकी मुख्य रचना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण के ऊपर आपको चर्चा करना है। तो कौन सा इसका उत्तरदायी कारण है? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी भी मंच पर एकत्रित होकर
व्यापक हित में मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उनसे अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया। बहराम जी, मलाबारी और एमजी रनाडे ने निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए, या फिर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, सही है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो था ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही क्योंकि मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का मतलब क्या किया था? सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार विमर्श में, ठीक है, सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी। इस तरह के उद्देश्यों के लिए एक अलग निकाय बनाने का फैसला किया, ताकि वहां से मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात के मुख्यतः राजनीतिक चीजों पे फोकस रखना करती थी, न कि सामाजिक सुधार पे। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना इंदिरा गांधी और रघुनाथ राव ने की थी। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही समाज सुधार का प्रकोष्ठ था, उसी का मतलब क्या था? विंग था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामाजिक सम्मेलन का स्थापना 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान उसी स्थान पर सहायक सम्मेलन के रूप में हुआ था। इसने सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। सम्मेलन में अंतरजातीय विवाह की वकालत की गई और कुलीनवाद और बहुवाद का भी मतलब क्या किया गया? विरोध किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1883 में, सब नया क्वेश्चन है। 1906 में की बात करेंगे तो एक तो पता है आपको मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, एक बी का 3 तो पकड़ा रहा, सब के बी में 3 है। ठीक है, और कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद कब बनी थी? आई थिंक ये 1927 में बनी होगी। सी का 2 देखे तो किसमें है? तो इसका ऑप्शन सी या डी में से कुछ होगा। ठीक है, सी लिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो पकड़ा जा रहा था, बाकी डिफरेंट है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या लिया? सी लिया है। ठीक है, मतलब किसे? ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, और बी का बात करें, डी का क्या होगा? डी का 1। ये भी तो पकड़ा गया ना। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रामसर मैकडॉनल्ड 1832 में की गई थी। एक वाला नहीं पता था, बाकी सबके सब तो आप लोग को पता ही था। ठीक है, अखिल भारतीय है देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1827 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने भी एक बार किया था। रामसे मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था? 1932 में किया गया, 1932 में। और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो 1906 में की गई थी। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसे सुरेंद्र बनर्जी तथा के द्वारा आयोजित किया गया। 1906 में ढाका में मुस्लिम की स्थापना हुई। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। 1932 में रामजी मैकडॉनल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। ये सब आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना, जो कि कल के क्लास में हमारा जो चैप्टर जो होगा तो कांग्रेस की स्थापना से होगा। ठीक है, तो सभी लोग क्या कीजिएगा? कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न को क्या कीजिएगा? पढ़कर कभी सभी लोग आइएगा। यहाँ पे हम लोग मुख्यतः कांग्रेस की स्थापना को देखेंगे। ठीक है।